सुप्रभात। येन केन प्रकारेण जीवन ना बिताएं, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। येन केन प्रकारेण जीवन ना बिताएं। देखिए, मनुष्य जीवन बहुत महत्व का है। इसे परमपिता ने बड़ी दया कृपा करके हमें दिया है। इसमें पुराने कर्म भोगते भी हैं, नए कर्म बनाते भी हैं। हमें सत्संग का लाभ मिला है, हम इससे कितना लाभ उठाते हैं, हमने क्या पाया क्या खोया, इसका लेखा जोखा करना चाहिए। अच्छे काम के लिए ईश्वर को धन्यवाद करें, बुरे काम का प्रायश्चित करें तथा क्षमा मांगें। प्रेम का निर्वाह बड़ा मुश्किल है। भगवान की दया कृपा है कि हमें मनुष्य जन्म मिला है। प्रेम का मतलब है कि हर हालत में खुश रहें। विपत्ति को भगवान की दया कृपा समझकर भोग ठीक से भोगना चाहिए। कोई घटना हुई कि हम भगवान को दोष देने लगते हैं, ये गलत है। लड़का हुआ खुश हुए, मर गया दुखी हुए, ये गलत है। हर हाल में खुश रहने की आदत डालें, क्योंकि गृहस्थी के सब कार्य भगवान का समझकर करें तो हमें किसी चीज़ के लिए दोष नहीं देना होगा। हमें ऐसी आदत डालनी चाहिए कि हर समय उसकी याद बनी रहे। क्या कभी सोचा आपने कि हम कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं? अब ये प्रश्न ऐसे हैं जिनको साधारण नहीं समझना चाहिए। इन प्रश्नों में जीवन की सारी गतिविधियां छिपी हैं। इन प्रश्नों पर बड़े ध्यानपूर्वक विचार करके अपने जीवन में उतारना चाहिए, अभ्यास में लाना चाहिए। जीवन ऐसा बन जाए जैसे स्वच्छ पवित्र हो जाए कि जिसको देखकर सभी लोग मंत्रमुग्ध हो जाएं, और उनमें भी आगे का लक्ष्य उदित हो जाए कि हमें भी परलोक की यात्रा के लिए तैयारी करनी चाहिए। अब तैयारी क्या करनी है? अपने को विचार करना है कि हम तैयार हैं। जब भी मौत आ जाए हमें भी बड़ी प्रसन्नता के साथ उसका हम स्वागत करते हैं। इसके लिए येन केन प्रकारेण जीवन न बिताना चाहिए, अपितु सावधानी और तत्परता से अपने को शुद्ध बुद्ध और मुक्त स्वरूप बनाना चाहिए। इस स्थिति के लिए कोई खास प्रयत्न नहीं करना है। हर समय हर हालत में बस प्रभु की याद करनी चाहिए। जो भी काम करें प्रभु की याद में, प्रभु को समझकर प्रभु के लिए करें। जो भी काम करें प्रभु की याद में, प्रभु का समझकर प्रभु के लिए करें। साधारण तौर पर ये सब करते रहने से बड़े बड़े कार्य सध जाते हैं। कहीं भी रोड़ा नहीं अटकता, रुकावट नहीं होती। मनुष्य में सरलता और सहजता होनी चाहिए। जब हम स्वच्छ हृदय से अपने आप को किसी के भी सामने प्रकट करते हैं तो मिलने वाले को ऐसा भास होता है कि हम किसी बहुत बड़े आदमी के सामने हैं, और वो अपनी गतिविधि से रहित सुन्न सा हो जाता है। फिर उसके हृदय में एक प्रकार का प्रेम बढ़ाता है। वो उत्सुक हो जाता है कि हम इनकी जो भी सेवा बन पड़े करें, एवं बड़ी नम्रता से पेश आता है। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हर आदमी के व्यक्तित्व का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है, जिससे वह उसके सामने झुक जाता है। किंतु जब कोई आदमी बनावटी होता है, यानी वो वैसा नहीं है जैसा कि अपने को प्रकट करता है, तो लोगों पर उसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता। उसके ऊपर टीका टिप्पणी शुरू हो जाती है। और ये बस बातें साधारण हैं जो अपने आप प्राकृतिक रूप से होने लगती हैं। जीवन जीने की कला आना चाहिए, जो कोई कठिन बात नहीं। थोड़ी सावधानी बरतने से काम बन जाता है और लोगों पर उसका प्रभाव अच्छा पड़ता है, और लोग उससे अनायास प्रेम करने लगते हैं। तो लोगों को चाहिए कि वह अपने अंदर सरलता सहजता बनाए रखें। बनावट को जरा भी विचार या प्रभाव ना होने पाए। अच्छे बनो, अच्छे काम करो, लोग अपने आप प्रशंसक बन जाएंगे। लोग अपने आप प्रशंसक बन जाएंगे।
पुरुषों को तो खास तौर से स्त्रियों का सखा बनकर रहना चाहिए। शास्त्रों में लिखी बात है कि जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ लक्ष्मी वास करती है। कभी कटु वचन ना कहें, स्त्रियों की बुराई ना करें, आदमी विष्णु बनकर रहें, स्त्रियां लक्ष्मी बनकर रहें, तभी तरक्की होती है। बच्चे माँ बाप का व्यवहार देखकर सीखते हैं। एक कैसेट में एक गाना सुना था कि यह जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। तो पूज्य चचा जी कहा करते थे कि किसी के हो जाओ या अपना बना लो। दो ही रास्ते हैं वफा के, आजमा कर देख लो। या तो बन जाओ किसी के या बना कर देख लो। तो जिससे हम प्रेम करते हैं वो हमारा हो जाए या हम उसके हो जाए। अब गुरु से कोई संबंध जोड़ लें। गुरु को बजाय गुरु कहने के कोई संबंध जोड़ लें। और अधिकांश लोग यही करते हैं। चाचा जी, ताऊ जी, दादाजी, बाबा जी, भाई साहब, जो जिस उम्र के हिसाब से है कोई ना कोई संबंध जोड़ लें। गुरु से संबंध बनाने से आध्यात्मिक यात्रा में बड़ी आसानी रहती है, क्योंकि वो संबंध आपका गुरुदेव से सदैव के लिए हो जाता है। अपना ख्याल हमेशा गुरु की तरफ लगाए रखो, ना जाने कब कृपा कर दें। पूजा का समय स्थान निश्चित रहना चाहिए। पूजा का अपना आसन अलग रखें। रिश्तेदारी में जाएं तो अपने को ठीक से रखें। जब हम मिलते हैं तो एक दूसरे का असर पड़ता है, बिना वजह दूसरे से ना मिलना चाहिए। बच्चों में संस्कार डालिए। प्रार्थना करते समय बच्चों का साथ रखिए। टीवी से बच्चों को दूर रख सको तो अच्छा है। अच्छा सीरियल देखने में कोई हर्ज नहीं। समय से सुलाओ, पढ़ाओ। माँ बाप का कर्तव्य है कि बच्चे कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, पूछते रहना चाहिए। व्यवहार में सभी स्त्रियों को खास ख्याल रखना चाहिए कि जितनी देर खाना बनाए भगवान का ख्याल रखें और कोई ख्याल ना आए। स्त्रियाँ चाहे आदमी को देवता बनाए या असुर बना दें, चाहे तो सब घर साफ सुथरा रहे। आदमी बाहर से आए तो उसका स्वागत करें, कोई शिकायत ना करें। तो जब ये शास्त्र संगत का हम करते हैं तो तीनों बातों का विशेष महत्व हो जाता है। सत्संग का भी, सतनाम का भी, सतगुरु का भी। और ये तीनों ही बातें बड़ी भगवान की दया कृपा से मिलती हैं। इसलिए इसी रास्ते पे करें। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।